वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजकम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो क्या है हमारा इज मैटर अराउंड एस प्योर। क्या जो चारों तरफ हमारे मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मैटर है वो होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैटर होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस सब्सटेंस का थोड़ा बहुत मास होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो हम क्या कह सकते हैं, एनी सब्सटेंस, मैटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, एनी सब्सटेंस विच हैव, क्या होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए, विच हैव सम मास, विच हैव सम मास। और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए कि वो थोड़ा बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई करे, और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, अगर कोई सब्सटेंस ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मैटर कहलाएगा। अब बात करते हैं ऐसे कौन सा सब्सटेंस है। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है वाटर का। क्या है हमारे पास एग्जांपल, वाटर। देखो, अगर हमने एक ग्लास वाटर लिया तो जो 1 ग्लास वाटर है, जो ग्लास है उतना तो उसका साइज है, मतलब उतने इसने स्पेस को घेर लिया है, उतने इसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, और साथ ही साथ उस वाटर का कुछ मास भी होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, जो वाटर है हमारा वो क्या है, मैटर है। ओके, हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है बॉक्स का। देखो, हमारे पास कोई भी बॉक्स हो, वुडन का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी, पेपर का भी, कोई भी बॉक्स हो तो उसका कुछ मास होगा, और उसका जितना साइज है उसने उतना स्पेस को घेर रखा, मतलब ऑक्यूपाई कर रखा है। सो हम क्या कर सकते हैं, जो बॉक्स है वो भी हमारे क्या है, मैटर है। तो ये था हमारा मैटर के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखो, प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। और जो सब्सटेंस होगा, देखो सब्सटेंस क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का मिलके बना होता है। और अगर अगर क्या हो, वो जितने भी पार्टिकल्स का मिलके बना हो वो एक ही टाइप के पार्टिकल हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। सो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि दो सब्सटेंस विच विच आर मेड अप ऑफ, जो किससे मिलके बना हो, सिंगल टाइप के पार्टिकल से, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल से अगर वो मिलके बना है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, या कह सकते हैं सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब मान लेते हैं कि हमें शुगर के बारे में स्टडी करनी है। तो जब हमने शुगर के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिलता है कि उसमें जितने पार्टिकल है वो सेम टाइप के पार्टिकल है, उनका अरेंजमेंट भी सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो शुगर है वो हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, शुगर। तो ये था स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि कंपोजिशन वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि कंपोजिशन होता क्या है। तो कंपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो, मैंने बताया था कि सब्सटेंस किससे मिलकर बना है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर वो पार्टिकल क्या हो, सेम टाइप के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो हमें क्या देगा, सेम कंपोजिशन। क्या हो, सेम टाइप के पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो क्या देता है, हमें सेम कंपोजिशन देता है। और क्या हो, और क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी बोलते हैं। सेम बोल सकते हो या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी बोल सकते हो। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो या अरेंजमेंट हो तो वो क्या होगा, हमारा डिफरेंट कंपोजिशन होगा। और या कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। तो अगर हम कंपोजिशन की मेन जो वर्ड है, मीनिंग है इसका, वो क्या होगा कि पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये तो था हमारे कंपोजिशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स, मिक्सचर क्या होता है, देखो, अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला दिया जाए
तो जो नेक्स्ट हमारा जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला हो, दैट मीन्स उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर substance mixed together to form a non-uniform composition substance. Okay, to form non-uniform composition, non-uniform composition. तो मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें एप्पल का जूस बनाना है, तो उसके लिए कौन से सब्सटेंस चाहिए, हमें एप्पल चाहिए, साथ ही साथ शुगर भी चाहिए, और क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो देखो इन तीनों सब्सटेंस का देखो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है पार्टिकल का, और अगर हमने इन सबको ब्लेंड कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया, तो जो हमें जूस मिला है उसमें उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, दैट मीन्स उनमें पार्टिकल अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मिक्सचर कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, एप्पल जूस या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर होते हैं। अब बात करते हैं, जो मिक्सचर है वो भी दो टाइप का होता है, एक क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है, अगर दो सेम टाइप के सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो ये हमें क्या देगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन देगा। क्या देगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट मीन्स उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम होगा। ओके, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कोई भी, ये हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें क्या हो, पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो, ब्लैक डॉट, एक पार्टिकल तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वन टाइप के पार्टिकल तो ये ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर क्या हो, ये रेड टाइप के पार्टिकल दो अनदर पार्टिकल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट हो, देखो इसमें क्या है, सेम टाइप का अरेंजमेंट है, एक ब्लैक आने के बाद एक रेड आ रहा है, फिर उसके बाद ब्लैक आ रहा है, फिर रेड, फिर ब्लैक, और एक सीरीज चली जा रही है, मतलब उनमें सेम टाइप के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब अरेंजमेंट हो रही है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वेहन टू और more substance mixed together to form same composition या फिर uniform composition, to form uniform composition। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, या ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। मान लीजिए हमने क्या किया, शुगर को डिजोल्व किया वाटर में, तो जो हमें मिलता है, तो एक मान लीजिए क्या है, शुगर का पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, हमारा वाटर का पार्टिकल होगा, तो ये आपस में मिक्स होंगे। ओके, तो ये क्या होती है, हमारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, शुगर इन वाटर। अब बात करते हैं जो सेकंड है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि इसमें क्या हो, डिफरेंट कंपोजिशन हमें मिले, क्या हो, डिफरेंट कंपोजिशन हमें मिले। तो इसमें कुछ मिक्सचर, इसमें मिक्सचर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इसमें अरेंजमेंट होगी वो सेम टाइप की नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है, तो देखो यहाँ पे एक रेड आने के बाद एक ब्लैक आ गया, ऊपर भी एक रेड आने के बाद एक ब्लैक आ गया, बट नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इस होल मिक्सचर को देखें तो इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो सेम टाइप का नहीं है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ओनली इसमें क्या डिफरेंट हो जाएगा कि इसमें जो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है तो हमें क्या देगा, वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देगा। तो इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल मान लीजिए क्या है, सोयल इन वाटर है, या फिर ऑयल इन वाटर कह सकते हैं,
या फिर सोयल इन वाटर कह सकते हैं। ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। देखो जब भी हम ऑयल को किसी का भी मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, किसी का भी ले सकते हैं, ऑयल को हम वाटर में मिक्स करते हैं, तो जब उसको थोड़ी देर के रखते हैं तो क्या होती है, ऊपर उसकी अलग लेयर आ जाती है और वाटर की अलग आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो कंपोजिशन होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, मतलब ये मिक्सचर क्या होगा, डिफरेंट मिक्सचर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंस है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनके जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और यहाँ क्या करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट इसका देखो क्या होगा, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसमें क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब बात करते हैं इसमें फेज की। देखो फेज, अगर देखो शुगर को हम वाटर में मिलाएं तो ये क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एक ही टाइप का फेज होगा। तो ये क्या होता है, इसमें ओनली वन फेज, इसमें एक ही टाइप का फेज प्रेजेंट होगा। बट इसमें क्या होता है, देखो अगर हम ऑयल को वाटर में मिलाते हैं या सोयल को वाटर में मिलाते हैं तो ऑयल ऊपर रहता है, उसका अलग फेज होगा, और वाटर क्या होता है, नीचे रहता है, तो दैट मीन्स उसका अलग फेज रहता है। तो ये क्या कर सकते हैं हमें, मोर देन वन टाइप ऑफ फेज, मोर देन वन फेज। ओके, अब बात करते हैं कि सेपरेशन की। देखो ये कितने अच्छे से मिक्स है, इनको हम इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, बट ये क्या है, इसमें दोनों में अलग अलग फेज है और दोनों की लेयर भी अलग अलग होती है, तो इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कांट सेपरेट इट। ओके, और इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। क्योंकि देखो अगर क्या है, सोयल को हम वाटर में मिक्स करते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो उसको रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, सोयल नीचे रह जाती है और वाटर ऊपर रह जाता है, तो उनको हम फिल्ट्रेशन से इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इजिली सेपरेटेड। और क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में कि देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, होमो मतलब सेम। और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट। और साथ ही साथ अब इसका क्या लगा सकते हैं हम, एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं। क्या क्या होंगे, इसमें क्या होगा, शुगर इन वाटर, और इसमें क्या होगा, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो ये थे हमारे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बीच में डिफरेंस। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो हमारा पार्ट सेकंड होगा, उसमें हम सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जितनी प्रॉपर्टी हैं उन सब के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आई जस्ट होप स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।